हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। मगर उससे पहले जय हिंद, वेरी वेरी जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मस्त टॉपिक आपके सामने लेके आ गया हूँ, जिसका नाम है पाचन। और पाचन से एक छोटा सा टॉपिक आपके ले ले आया हूँ, बड़ी आंत। भाई साहब, ये बायोलॉजी का टॉपिक है ना कि केमिस्ट्री का। तो बड़ी आंत क्या होती है, काम कैसे करती है, इसके बारे में फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिएगा, पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ग्रसनली भी पढ़ चुके थे, अमाशय भी पढ़ चुके थे, छोटी आंत भी पढ़ चुके थे। हमारा क्या बचा था, बड़ी आंत बचा था, जो कि यहाँ से आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले हैं, तो भैया डिटेल से पढ़ने वाले हैं बड़ी आंत को, ठीक है। डिटेल से कैसे पढ़ेंगे अभी आपको बताया जाएगा कि कैसे पढ़ते हैं। तो हालांकि आप लोग बहुत सुने होंगे कि जो हमारी बड़ी आंत होती है ये भोजन का पाचन बहुत कम करती है और जल का अवशोषण करती है। तो ठीक आप सुने हैं। और इस वीडियो में आप देख भी लीजिए कि कैसे भोजन पचता नहीं है बल्कि जल का अवशोषण होता है। तो देखिए, जब हम एंट्री मारते हैं छोटी आंत से बड़ी आंत में, तो हमको एक शेर बैठा दिख जाता है। यहाँ एक शेर बैठा है, इसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स अपेंडिक कहते हैं या फिर अपेंडिक्स भी आप बोल सकते हैं। अपेंडिक क्या होता है कि यह हमारे शरीर में ज़्यादा कोई काम नहीं करता है, हालांकि काम भी नहीं करता है, इसीलिए इसको अवशेषी अंग भी कहते हैं। क्या, कौन सा अंग, अवशेषी। अब आपके मन में उठ रहा होगा सवाल, तो भाई साहब सवाल उठ रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सवाल उठ रहा है कि अवशेषी अंग क्या होता है। तो देख लीजिए अवशेषी अंग क्या होता है। ऐसे अंग जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग ही ना हो, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे आपका अपेंडिक्स है, ठीक है। अपेंडिक्स कभी कभी बड़ा हो जाता है, आकार में फैल जाता है, तो हमें दर्द होने लगती है, जिसके कारण है, जिसका जो कारण है वो अपेंडिक्स का बड़ा हो जाना। अब अगर कोई भी चीज़, जैसे है हम मार्कर की ढक्कन लिए हैं, कैप लिए हैं, देख लीजिए, देख लीजिए, आँख खोल के कैप लिए हैं। अब जब हम इसमें मार्कर को डालें तो बंद हो गया, मगर इसको निकाल दिए तो निकल भी गया। अब हम लोग ले रहे हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बल्ला है, जब हम छोटे से इससे खेलते थे। अब जब इसको इसमें डालेंगे तो कहाँ जाने वाला, देखिए तो, देखिए कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो कैसे नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें कम जगह है। अब जब ज़्यादा जगह आप घेरवाएंगे तो भैया ये तो फाट ही जाएगा ना, ढक्कन कैप फाट ही जाएगा ना। तो आपका जो अपेंडिक्स होता है जब बड़ा हो जाता है तो हमें दर्द होने लगता है। अब कोई भी चीज़ जन्मन सी बात है, बड़ी होगी तो दर्द तो होबे करेगी, अगर उसका काम बड़ा होने का नहीं है तो अपेंडिक्स का कार्य देख लेते हैं। अपेंडिक्स किस में पाया जाता है, तो जानवर में भी पाया जाता है और मनुष्य में भी पाया जाता है। मगर मनुष्य में कोई काम नहीं होता है इसका, थोड़ा बहुत काम होता है, उतना वैसे चल जाता है। मगर जो जानवर होते हैं उसमें बहुत ही अच्छा ये अपना कार्य निभाता है, अपना योगदान देता है। तो क्या करता है पशु में क्या करता है, तो पशु में करता है क्या कि जो वो लोग चारा खाते हैं, घास भूस इत्यादि खाते हैं, तो उसको पचाने का कार्य जो है अपेंडिक्स ही करता है। और किसी की बस की बात नहीं है कि उस जड़ को उखाड़ दे, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, घास फूस को पचा दे, ठीक है। कभी कभी हम लोग भी घास फूस खाते हैं, हाँ खाते हैं भैया, जानवर है हम लोग भी, ठीक है। जानवर से बदतर है, जानवर बल्कि ठीक है, वो लोग दूसरों के फीलिंग को समझते हैं। मगर यहाँ इंसानों में क्या होता है, मार के धूर देगा उसको, ठीक है। ज़्यादा सा थोड़ा सा बोल देगा, थूर देगा, ऐसा पूरेगा बेचारा, दूसरे से बोलबा ही नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, जो जानवर होते हैं वो भी घास फूस खाते हैं और इंसान भी थोड़ा बहुत घास फूस खाते हैं। जैसे आपका हो गया पालक भी घास भूस में आती है, ठीक है, घास ही होती है, नरम घास होती है। और आपका हो गया धनिया की पत्ती, और ऐसे ही कई चीज़ें हैं जो कि आपके घास भूस से रिलेटेड है। तो इस अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है, घास भूस को पचाना, ठीक है। घास भूस को क्या करते हैं ना, पचा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। घास भूस को क्या करते हैं ना, डिस्ट्रॉय कर देना। अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो है ए,
बड़ी आंत क्या करती है, तो भोजन में से जो जल होता है उसका अवशोषण करती है। आपका भोजन जा रहा है ना, तो जब भोजन जा रहा है तो इसी भोजन में से जल का अवशोषण करती है, और अवशोषण जब करती है, अवशोषण मतलब समझ रहे हैं ना, उसको अपने तरफ खींच लेना, अचाक से खींच लेना, इन्होंने अवशोषण, ठीक है, एब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं। क्या करती है, अवशोषण करती है, ठीक है, अवशोषण करती है, शोषण अवशोषण करती है, किसका, जल का करती है, जल का अवशोषण करती है। क्या, हमारी बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना। कभी कभी क्या होता है देख लीजिए आप लोग कि उससे पहले एक और टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, पॉइंट है कि इसमें बिलिरुबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लैंड पाई जाती है जो बिलिरुबिन को छिड़ती रहती है। क्या छिड़ती रहती है, बिलिरुबिन, ठीक है, बिलिरुबिन छिड़कती रहती है। अब बताएंगे आप लोग कि बिलिरुबिन का कार्य क्या होता है। अगर आप लोग नया सुन रहे हैं कि बिलिरुबिन क्या होता है, तो अभी आपको बता दे रहा हूँ, जो बिलिरुबिन होता है यह क्या करता है, हमारा मतलब जो मल पदार्थ होते हैं, मल पदार्थ का मतलब समझ रहे हैं ना, मल पदार्थ का मतलब होता है जैसे जिसको त्यागना होता है उसे मल पदार्थ कहते हैं। अब मल पदार्थ पीला क्यों होता है, तो भैया बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन क्या करता है, तो मल पदार्थों को पीला कर देता है। क्या कर देता है, पीला कर देता है। और इसी में म्यूकस भी पाया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है, म्यूकस भी पाया जाता है। म्यूकस क्या करता है, किसी भी चीज को चिपचिपा बना देता है, ठीक है, क्या करता है, किसी चीज को चिपचिपा बना देता है, म्यूकस का कार्य होता है। और यही म्यूकस कुत्तों में बहुत ही कम पाया जाता है। कुत्तों में क्या पाया जाता है, कुत्तों में बहुत ही कम पाया जाता है म्यूकस, जिसके कारण जब वह लेटिंग करते हैं तो उनकी लेटिन बहुत ही कठिनाइयों से होकर गुजरती है, ठीक है। कठिनाइयों का मतलब समझ रहे हैं ना, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो जब कोई डॉग्स मतलब लेटिंग करता था तो हम लोग ऐसे कर लेते थे, ऐसे इतना ज़्यादा खींचते थे, हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा होता है कि म्यूकस उकस के कारण होता है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे खींचते थे, तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे एकदम तेज से खींचते थे। तो हम लोग सोचते थे कि ऐसे खींचने से वो लैट्रिन ही नहीं कर पाएगा, नहीं, उसमें म्यूकस की कमी है, जिसके कारण वह लैट्रिन करने में बहुत ही कष्ट होता है उसको, ठीक है, म्यूकस की कमी है। अब जब म्यूकस ज्यादा रहेगा तो आज चिपचिपा ज्यादा रहेगा, आप चिपचिपा ज्यादा रहेगा तो भैया चिपचिपा ज्यादा आराम से निकल जाएगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जल का अवशोषण करती है, आपको पता चल गया। अब इसमें एक और चीज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कभी कभी जो होता है कि आपको पाइल्स हो जाता है, पाइल्स वाला इस तरफ अभी पढ़ाएंगे। तो क्या होता है कि आपको टाइफाइड हो जाता है, जिसके कारण जो है पानी की कमी हो जाती है। और क्या होता है कि टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड हो जाता है, तब भी किसकी कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। और एक और बीमारी है जिसमें पानी की कमी हो जाती है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, हैजा है, वेरी गुड, हैजा, इसको हैजा, इसमें क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, हैजा में पानी की कमी हो जाती है। अब आपको पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़ाया गया तो हम बाद में बताएंगे आपको, इसी वीडियो में बता दे रहे हैं कि जब हमारे शरीर में 1% पानी, कितना परसेंट, 1% पानी कम होता है तो हमें प्यास लगती है। क्या लगती है, प्यास लगती है। अगर कहीं यही पानी 10% कम हो गया तो हम मरिए जाएंगे, मारे जाएंगे, ठीक है। तो हैजा में क्या होता है कि पानी जो है बहुत ही कम होता है। हैजा कैसे होता है, इसको देख लीजिए। जब हैजा होता है तो आपकी बड़ी आंत कार्य करना बंद कर देती है। क्यों कार्य करना बंद कर देती है, तो भैया हैजा के कारण ये सब फूल जाते हैं, आपके कार्य करना बंद कर देती है आपकी बड़ी आंत, जिसके कारण आपके पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और जिसके कारण हमें हैजा हो जाता है। और मतलब क्या होता है ना इसमें आपकी लैट्रिन जो है पानी की तरह निकलेगी, पानी की तरह मतलब समझ रहे हैं ना, इतिहास में कहते हो छेर फूंक डाला, ठीक है, मतलब एकदम
फुली कंप्लीटली एकदम निकल जाएगी, पानी उन्हीं साथ निकल जाएगी। जब इसमें पानी का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो पानी हमारे शरीर में कम होगा, और जब पानी कम होगा 1% कम होगा तो प्यास लगेगी, 10% कम होगा तो मर जाएंगे। अब जब 10% थोड़ा दिन में 25 से 20 बार हमको लेटरिन होती है इस कंडीशन में, हैजा के कंडीशन में, तो जब 25 से 20 बार लेटरिन के साथ पनियों हचाक से निकल जा रहा है तो हमारे शरीर में कितना पानी की कमी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, और जिसके कारण 8-10 दिन में इंसान की मृत्यु हो जाती है। हैजा बहुत ही खतरनाक है। हैजा कॉलरा भी कहते हैं, कॉलेरा इसको इंग्लिश में कहते हैं। और एक होता है आपका, क्या होता है, बवासीर होता है, ठीक है। क्या होता है, बवासीर। अब बवासीर कैसे होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। बवासीर कैसे होता है इसको ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, जब यहाँ से हमारा जो भोजन हम खाए थे वो पानी का अब्जॉर्प्शन हो गया, तो पानी के अब्जॉर्प्शन के बाद आपका भोजन यहाँ आता है, इसको कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, ठीक है, रेक्टम कहते हैं। अब जब रेक्टम मतलब इसको मलगुहा भी कहते हैं, मलगुहा। गुहा मतलब होता है खाली स्थान, मल मतलब होता है कि जो मल पदार्थ है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन जो है पता नहीं कहीं लो हो रही है तो हम टच करें थोड़ा सा, देखिए इसको क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। रेक्टम में आके जो आपका मल पदार्थ है वो एकत्रित हो जाता है। जब एकत्रित हो गए यहाँ तो आप इसको त्याग दीजिए तो